आज की वीडियो की स्टार्टिंग में आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑल्दो मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, बट जब मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ और उसको देखता हूँ या कंटेंट बनाते टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। ऑल्दो वीडियो रोज़ डल रही है बट उतना बहुत नहीं है। अब कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कमिट किया था कि मैं नए साल तक वीडियो डालूंगा, तो मैं ये चीज़ कंसिडर करके चल रहा था कि नए साल तक कुछ भी करके इसको ख़त्म करता हूँ, जो कि बहुत गलत है। एंड ऑब्वियसली वो चीज़ स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो ही रही होगी, बट उस थॉट को हम यहीं का यहीं आज ही मार देंगे। और अब से मैं ये कंसिडर करके नहीं चलूँगा कि नए साल के बाद मेरे को डेली व्लॉगिंग बंद करनी है। और सीधी बात है, अगर चाहे कितना टाइम कितना एफर्ट लगे, मैं अपना 100% देने वाला हूँ अब से। और क्योंकि स्टिल क्या कर रहा है, बात ही कर ले। और क्योंकि हमारे पास 1 महीना है, तो इस 1 महीने में मैं मेक श्योर करूँगा कि ये चीज़ हमारे लिए, मेरे लिए वर्कआउट करे ही करे। चलो ओए कुत्ते, आया भाई। आगे का शॉट ना, इसमें से टमाटर निकाल के कंटिन्यू करते हैं। बहुत भारी हो गया ये बैट। 1 2 3 एंड 4। ये दूध ऑल्दो महंगा आता है, ये बादाम से बना हुआ दूध है। इसका कोई आज सच हेल्थ बेनिफिट क्या ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 16 कैलोरी हैं पर 100 ml। तो इसको मैं बस चाय बनाने के लिए यूज़ में लेता हूँ। तो इन शॉर्ट ये 10 दिन तो चलता ही है, तो उस हिसाब से ठीक है, एक्सपेंसिव है तब भी। सेकेंडली ये मैंने आज मंगाया, पता नहीं इसमें क्या है। हाई प्रोटीन सो गुड का आमंड मिल्क, 39 कैलोरीज में 42 ग्राम प्रोटीन है। नहीं, क्या बात कर रहे हो, अरे नहीं 4.3 है। 39 कैलोरीज में 4.3 ग्राम प्रोटीन है। तो इसको ट्राई करूंगा, देखते हैं कैसा है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को बिग बास्केट पे दही मिली है वीगन। ये दोनों पीनट से बनी हुई दही है। ओ भाई, ये दोनों अलग अलग ब्रांड की बस इसलिए मंगाई है ताकि मेरे को पता लग जाए किसकी बेटर है, तो उसकी हम बल्क में मंगा लेंगे ताकि हमें सस्ती पड़े। और ये दोनों मैंने मंगाई बस इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, शाम को अगर मैं चीला खा रहा हूँ जिम के बाद, तब मैं चाय, कैफीन या फिर कोई भी और चीज़ खानी प्रेफर नहीं करता ऐसी जिससे मेरी नींद खराब हो। और उस टाइम के लिए ये पीनट कर्ड बहुत सही रहेंगी। चलो अब मैं प्लेट यहाँ रखूँगा और बोलूँगा ओके ये मेरा शॉट है। इसके बाद एंगल चेंज होगा। ओके, तो अब वी आर बैक ऑन हमारी स्टेपल प्री वर्कआउट मील जो है चीला विद चाय। और ये केचप की आज से ज़रूरत नहीं थी, बट मेरे पास कैलोरी कम रह गई थी। मेरे को सिर्फ 20 कैलोरी चाहिए थी, और 20 कैलोरी के लिए मैं क्या लूँ है सच, तो केचप रखी थी मैंने घर पे। और ये शुगर फ्री केचप है, तो मैं रुको बॉटल भी दिखाता हूँ इसकी। ये रही। अब ठीक है, खाना कभी कभी ठीक है यार, हमेशा नहीं खा रहा हूँ मैं इसको, कभी कभी खा रहा हूँ। 100 ग्राम में 32 कैलोरी बस। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी है मेरे को, जिम जाते हुए करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, टाइम तुम्हें शायद दिख रहा हो तो 1:30 बजने वाला है। आज खाली मजा आया जी। हाँ, मैंने तभी कैमरा लगा दिया आते। क्या है, मैं लास्ट में ऐसे ना झूले झुलाता हूँ पूरा मसल को एग्जॉस्ट करने के लिए। अब मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई एक्टिविटी किसी के लिए हो सकता है डिसिप्लिन डिमांड करे, और किसी के लिए हो सकता है ना करे। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए जिम जाना एक टास्क होता है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, बट मेरे जैसे के लिए जिम ना जाना एक टास्क होता है, उसके लिए डिसिप्लिन तो नहीं चाहिए।
और दूसरी बात, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन है ना, वो विद टाइम हर इंडिविजुअल के लिए चेंज भी होती रहती है। मतलब अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने ट्राई करा सुबह 3 बजे उठने का और मुझसे नहीं हो रहा था, तब वो एक टास्क बन गया था। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए था कि मैं सारा रूटीन अपना जल्दी ख़त्म करके जल्दी सोऊं ताकि मैं जल्दी उठ पाऊँ। ऑल्दो अभी मैं थोड़ा लेट उठ रहा हूँ, बट धीरे धीरे हम उस 3 बजे वाले रूटीन पे पहुँच जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं डेली 3 बजे उठने लग गया था ना, तो वो मेरा एक तरह से सेकंड नेचर बन गया था। मेरे को उसके लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, मैं उठूँगा ही उठूँगा। और सेम चीज़ हो रही है डेली कंटेंट क्रिएशन के साथ भी। अब मुझे आज सच ठीक है एफर्ट लगते हैं, बट कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, उतना डिमांडिंग नहीं लगता है मेरे को डेली वीडियोस बनाना जितना स्टार्टिंग में लगता था। और अगेन इसी वजह से मुझे लगता है मैं और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। एज ये डेली वीडियो शूट करना मेरे लिए कंफर्ट जोन से बाहर था, अब नहीं है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, एज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे 100% देना है इस काम को। अब उसको अचीव करने के लिए मुझे लग रहा है एक ही तरीका है, विच इज़ जो भी, देखो सीधी बात है, कैमरा पे मैं कैसा भी दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता हूँ, बट मेरे अंदर भी बहुत सारी गंदी बुरी आदतें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक हैबिट दूसरी हैबिट को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो मुझे अपनी जो भी नेगेटिव गंदी बुरी आदत है ना, उनको एकदम ही ख़त्म करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक गंदी आदत मैंने रिसेंटली पकड़ ली है, जिसको मैं आज से ही ख़त्म करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, डेली वीडियो अपलोड होते ही 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी अपलोड हुई, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अपना कंप्यूटर लेके यूट्यूब खोल के, और ऐसे कुछ भी देखता हूँ 1 डेढ़ 2 घंटे तक। अब हाँ, लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, मज़े होने चाहिए, बट वो जो 1 घंटा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और वो किसी तरह से कोई कहीं हेल्प नहीं हो रही है उसकी, और वो मज़े का डेफिनेशन भी नहीं हुई, वो टाइम वेस्ट है बस। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करेंगे आज से। अभी डायरेक्टली मेरे दिमाग में आज तक कुछ नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे हम ये आदतें ख़त्म करेंगे ना, वैसे वैसे मैं शेयर करता रहूँगा। चलो। तो ये देखो, मतलब कुछ तो प्रोफेशनलिज्म ला। ये देखो क्या होता है। अब मेरे लास्ट जिम में जो था मसल म्यूज़िक, उसमें ना एक अटैचमेंट थी ऐसी, और उसमें दोनों तरफ ना हैंडल था। इसका ये फ़ायदा होता है, इससे मैं ना एक एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल की, और सेम अटैचमेंट पे इक्विपमेंट को ऊपर करके ट्राइसेप्स भी लगाता था। इसका फ़ायदा ये लगता है मेरे को कि ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे तुम ऐसे खोलो हाथ को, चाहे ऐसे रखो, ये पोजीशन तुम जब मर्जी जितनी मर्जी रख सकते हो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। और लकीली मुझे यहाँ पे भी ऐसा कुछ मिल गया। और मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारे जिम में अगर ये नहीं है ना, अब पता नहीं यार, ये वैसे ये चीज़ कितनी ही महंगी आती होगी, घर पे बना लो, टी शर्ट से नहीं फट जाएगी। मतलब ठीक है, खरीद सकते हैं इसको एक बार को देखा जाए तो। इवन मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि मेरी बॉडी के हिसाब से ना लैट पुल डाउन का वो भी नहीं है यहाँ पे, जो बार होता है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये ख़रीद लेता हूँ, और जब बैक ट्रेन करनी होगी जिम ले आऊँगा। ओ भाई, सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। बाकी बाइसेप में तो चलो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और मज़ा आ रहा है, काफ़ी सही कंट्रैक्शन मिल रहा है। अब ट्राइसेप के टाइम ना काफ़ी बेनिफिट होता है इस इक्विपमेंट का। मैं चिल्ला रहा हूँ मैं, शिट क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ ना हमेशा से इशू रहता था, जब अगर मैं इस एक्सरसाइज को रोप से कर रहा हूँ ना, क्योंकि रोप की लेंथ समवट इतनी होती है, और जब मैं इसको नीचे ले जाऊँ ना, मेरा हाथ नेचुरली ऐसे खुलना चाहता है, तो वो रोप से खुल ही नहीं पाता है। और बार से मैं करता हूँ तो मेरे से ना इस पोजीशन में रह के ज़्यादा अच्छी होती है, और अगेन बार यहाँ ला के थाइस पे अड़ जाता है। बट इसमें दोनों ही चीज़ सॉल्व हो गई। अब मैं थ्रू आउट द रेप जहाँ मर्जी जितनी मर्जी विड्थ रख सकता हूँ, और रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ गया, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई। जितना मर्जी ले जाऊँ इसको मैं पीछे। ये देखो, बढ़िया एक वार्म अप ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई।
व्हाट ब्यूटीफुल डे इट इज़। किसी भी और दिन की तरह, किसी भी और दिन की तरह कोई इंग्लिश में बोलना नहीं आया तो हिंदी में बोल दिया। एक बात शेयर करनी है मेरे को। कल की वीडियो में जब मैं सुबह अपने ट्यूसडे मॉर्निंग रिचुअल से घर आ रहा था, तब मैंने एक क्लिप में दिखाया था कि मैं इसको वो कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ बाइक को। बहुत रेयरली ऐसा होता है, मैं इसको थोड़ा सा खींचता हूँ, नहीं तो मैं बहुत तमीज़ में चलाता हूँ। हट, लॉन्च देने दे। बस बस बस। एंड उस क्लिप के रिगार्डिंग ना एक कमेंट था, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। अब मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहली बात तो कभी भी। क्या पता मैंने छोड़ भी दिया और पीछे ध्यान नहीं दिया। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि कभी भी तुम्हें लगे ना कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे थ्रू, तो मेरे को कमेंट में बता देना किसी भी तरीके से। बात चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो। अब ऑल तो कह सकते हैं वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल द थिंग इज़ कि मैं इस चैनल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, कुछ भी शेयर करूँ, उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हर इंडिविजुअल पे पड़ता ही पड़ता है। और सीधी बात है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस मेरे थ्रू होए। और बस इतनी सी बात थी। ये बात इस चीज़ की नहीं है, सिर्फ बाइक वाली बात की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ। चाहे मैं कैमरे के पीछे भी करूँ ना, तो उसकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी जिस्ट झलक तुम्हें कैमरा पे भी दिखी जाएगी। इसलिए करना ही क्यों है। बात ही खत्म। ये देखो, अभी इतनी हाइट से कैमरा ही गिर गया। पता नहीं कोई अटैचमेंट लूज़ रह गई, क्या हुआ मेरे तो समझ नहीं आया कैसे निकला है। और अच्छी बात यह है कि मैट के ऊपर गिरा है, नहीं तो कल तुम नए कैमरे से वीडियो देख रहे थे। अब मेरे को ये दुख नहीं हो रहा कि कैमरा गिर गया, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कुछ हुआ नहीं, इसको मैट के ऊपर गिरा है। बट रिकॉर्ड हो जाता ना ये तो ज़्यादा अच्छा रहता।